Hello everyone, my name is Shubham Anand. Welcome to my YouTube channel. Hope you all are good. Today I talk about Citroen C5 Aircross. Citroen Aircross एक SUV है जिसे भारत में मार्च 2021 में रेंज 28.00 to 30.00 लाख की अपेक्षित मूल्य सीमा में लॉन्च करने की उम्मीद है। यह एक ट्रांसमिशन विकल्प के साथ दो वेरिएंट में उपलब्ध है, स्वचालित। C5 एयरक्रॉस के अन्य प्रमुख विनिर्देशों में 580 लीटर का बूट स्पेस शामिल है। C5 एयरक्रॉस का माइलेज 18.6 kmpl है। Citroen Aircross 2017 के बाद से फ्रांसीसी निर्माता Citroen द्वारा निर्मित एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV है। इसे Citroen Aircross अवधारणा कार के रूप में शुरू किया गया था जिसका अनावरण 2015 के शंघाई ऑटो शो में किया गया था। उत्पादन संस्करण आधिकारिक तौर पर 2017 शंघाई ऑटो शो में चीनी बाजार के लिए प्रस्तुत किया गया था। 2017 की गिरावट में चीन में बिक्री शुरू हुई। Citroen के CEO लिंडा जैक्सन ने 2017 जेनेवा मोटर शो में इस भविष्य की SUV के अपने ट्विटर पेज स्केच पर दिखाया और पुष्टि की कि इसे C5 एयरक्रॉस, एक नाम जिसे केवल चीन के लिए आरक्षित माना जाता था, कहा जाएगा। C5 एयरक्रॉस नाम तार्किक है क्योंकि यह C4 एयरक्रॉस का उत्तराधिकारी है और यह उस मॉडल की तुलना में थोड़ा बड़ा है और निसान काशकाई के बराबर एक खंड पर है। इसके अलावा ब्रांड 4, C4 पिकासो और ग्रैंड पिकासो, C4 कैक्टस संख्या वाले मॉडल की सीमा को नामात्र के टुकड़े करना नहीं चाहता है और एयरक्रॉस को प्यूजो 300 चीन में 4008 कहा जाता है के नरभक्षण से बचना चाहिए, शायद के पास कीमत पर प्रस्तावित है। अंत में इसे रेन में C5 सेडान के उत्पादन के बंद होने से बचा हुआ अंतर अस्थायी रूप से भरना चाहिए। C5 एयरक्रॉस हाल ही में C3 और अगले दोहरे भाग के रूप में आंशिक रूप से रंगीन मिलों पर एयरबम की अवधारणा को लेता है, जिसका उद्घाटन नवीनतम Citroen पर किया गया है, लेकिन अधिक विस्तृत विकल्प में 3D प्रभाव टेल लाइट्स, हालांकि आयताकार 4 ऑप्टिकल लैंप के पक्ष में छोड़ दिए गए हैं। तकनीकी पक्ष पर C5 एयरक्रॉस Citroen एडवांस्ड कंफर्ट प्रोग्राम का हिस्सा है। प्रयासों ने विशेष रूप से आंतरिक अंतरिक्ष और आंतरिक प्रकाश, विशेष रूप से एक बड़े पैनोरामिक स्लाइडिंग छत के माध्यम से और निलंबन आराम पर एक नए प्रगतिशील हाइड्रोलिक थ्रस्ट सिस्टम के माध्यम से ध्यान केंद्रित किया है। उपयोगकर्ता 12.3 TFT डिजिटल डैशबोर्ड स्क्रीन और एक 8 कैपेसिटिव HD टच स्क्रीन से लाभ उठाते हैं। ड्राइविंग एड्स के संदर्भ में C5 एयरक्रॉस अन्य चीजों, स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग या अनुकूली क्रूज नियंत्रण, स्वचालित स्टॉप के साथ उच्च अंत मॉडल में प्रदान करता है। PSA की सिद्ध प्रौद्योगिकियां भी हैं जैसे कि ग्रिप कंट्रोल, एक प्रकार का कर्षणपूर्ण और सहायता शुरू करें। 3 यूरोपीय संस्करण में 2 पेट्रोल इंजन का विकल्प है, 1.2 लीटर प्योटेक 130 HP और 1.6 लीटर प्योटेक 180 HP। साथ ही 2 डीजल संस्करण, 1.5 लीटर ब्लू HDI 130 HP और 2.0 लीटर HDHD 180 HP। संस्करण के आधार पर इन विभिन्न इंजनों को 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या 8 स्पीड EAT8 स्वचालित ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जा सकता है। Citroen ने यह भी घोषणा की कि C5 एयरक्रॉस 2019 के अंत में प्लग इन हाइब्रिड पावर ट्रेन से लैस पहला Citroen वाहन होगा, जिसे ऑल इलेक्ट्रिक मोड में 60 किलोमीटर की रेंज की पेशकश करनी चाहिए। चीन में इंजन विकल्प PSA चीन मानक आधुनिक टर्बोचार्ज्ड 1.6350 THP और 1.8380 THP इंजन हैं, जिनका उपयोग चीनी Citroen और C6 और Peugeot 4008 और 5008 और Peugeot 508 और कुछ DS में किया जाता है। मॉडल, ये सभी मॉडल 6 स्पीड तीसरी पीढ़ी के टिप्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का उपयोग करते हैं। इंजन और गियरबॉक्स विकल्पों के अलावा यूरोपीय और चीनी कारें बहुत समान हैं। मुख्य अंतर पीछे की सीटों का है। यूरोपीय संस्करण में 3 अलग-अलग एडजस्टेबल और फोल्डेबल सीटें हैं, जबकि चीनी मॉडल में पीछे की तरफ 2/3 बेंच है। प्लग इन हाइब्रिड एडिट, Citroen एयरक्रॉस के हाइब्रिड संस्करण मार्च को बिक्री पर जाएंगे और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक रेंज के साथ WLTP के अनुसार लगभग 50 किलोमीटर। हाइब्रिड सिस्टम एक पटेक 180 गैसोलीन इंजन को जोड़ती है जो 80 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 180 PS विकसित करता है। Hope you like this video. Stay healthy, stay connected with us. Like, share, subscribe. Thank you.